Hey students, welcome to the channel. It's me यामी। एक और बढ़िया सी स्कॉलरशिप लॉन्च हो चुकी है, दैट इज बाय ONGC। यस, वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड PSU जो कि ऑफर करी है स्कॉलरशिप 2000 स्टूडेंट्स को। इट इज गिविंग स्कॉलरशिप टू 2000 स्टूडेंट्स। यस, वेरी मच पॉसिबल फॉर यू गाइस टू क्रैप दिस स्कॉलरशिप। जो भी कर रहे हैं अपना UG कोर्स, वो सारे के सारे किसी भी फील्ड में हो, यू कैन रियली अप्लाई एंड ग्रैब अ चांस ऑफ गेटिंग यू द स्कॉलरशिप। PG वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एवरीथिंग इनटू डिटेल विल बी डिस्कस इनटू टुडेज वीडियो। साथ ही बता दो, ये जो स्कॉलरशिप है इसमें आपको मंथली अमाउंट ऑफ 4000 रुपीज मिलेगा। मतलब ऐसी स्कॉलरशिप का बेनिफिट क्या रहता है कि अगर आप किसी भी चीज को EMI पे लेना चाहते हो, मान लीजिए आपको अपने लिए लैपटॉप लेना है जो आपकी पढ़ाई में आपको हेल्प कर सकता है, तो लैपटॉप का जो EMI आता है, तो ये स्कॉलरशिप अमाउंट जो मंथली आपको मिलता है, तो वो EMI भी कहीं ना कहीं हद तक आप इसको क्लियर कर सकते हो, राइट। सो दिस इज अ मंथली स्कॉलरशिप। ईयरली आपको 48,000 मिल जाएंगे। एंड बाकी की जो क्राइटेरियाज है उसको भी हम आज डिटेल में समझ लेंगे। उससे पहले बता दूं, काफी और रनिंग स्कॉलरशिप्स भी हैं जिनकी लिंक्स अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, लाइक द वन विच इज गोइंग इनटू हाई स्पीड इज HDFC स्कॉलरशिप। नेवर मिस द चांस टू अप्लाई इनटू दैट। अभी लास्ट डेट कुछ दिनों में अप्रोचिंग है, वो भी आप चेकआउट कर लेना इन केस यू हैव मिस्ड सीइंग दैट वीडियो। टाटा कैपिटल पंक, काइंड सर्कल, एपिनवेंटिव जैसी स्कॉलरशिप्स भी हैं रनिंग। सारी की सारी लिंक प्रोवाइडेड है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अभी स्टार्ट करते हैं आज की स्कॉलरशिप, दैट इज ONGC स्कॉलरशिप। बहुत ही बढ़िया स्कॉलरशिप है जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं आपको दिखा दूं, जिसकी भी लिंक मैं अवेलेबल रखूंगी फॉर यू गाइस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज ONGC फाउंडेशन का द ऑफिशियल पोर्टल ऑफ स्कॉलर्स, ओके, द स्कॉलरशिप पोर्टल। सो यहाँ पे आ गया है अनाउंसमेंट ऑफ 2024-25 की स्कॉलरशिप। दिस स्कॉलरशिप इज फॉर एनी कास्ट, जनरल, OBC, SC, ST, सारे के सारे आ जाते हैं, राइट। इवन द जनरल EWS कैटेगरी पीपल कैन अप्लाई, उनके लिए अलग स्लॉट्स भी हैं। एवरीथिंग इनटू डिटेल विल कवर इट टुडे। साथ ही हम लेंगे FAQs भी इसके, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जिसमें कहीं ना कहीं अगर आपको भी ये समझते हुए डाउट्स आ रहा है तो उसी में क्लियर हो जाएंगे आपके, बिल्कुल ही पॉसिबल है। अप्लाई का भी मैं आपको बता दूंगी, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बता दूंगी किस तरीके से भरना रहेगा आपको और क्या क्या अटैचमेंट्स डालने रहेंगे। सभी का फॉर्मेट डिस्कस करते हुए इनटू डिटेल विल गो टुडे। ओके, सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट, इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ऑफ द जनरल कैटेगरी, आप किसी भी कोर्स में अपना UG मतलब कि अंडर ग्रेजुएशन को परस्यू कर रहे हो आफ्टर योर 12th, यू कैन अप्लाई टू दिस। बाकी के जो क्राइटेरियाज है, 30 इयर्स की एज इज द मैक्सिमम लिमिट, एज लिमिट। 2 लाख से कम फैमिली इनकम होनी चाहिए। आप किसी भी फुल टाइम कोर्स में होने चाहिए, ऐसा नहीं कि डिस्टेंस लर्निंग या तो पार्ट टाइम कोर्स में हो तो नहीं चलेगा, फुल टाइम रेगुलर कोर्स चाहिए। मेल फीमेल दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड हैव ऑब्टेन्ड, मान लीजिए आप इंजीनियरिंग या तो MBBS कोर्स में हो, तो आपके जो 12th में है वो 60% होना जरूरी है। सिमिलरली 60% आर नेसेसरी इन ग्रेजुएशन फॉर PG कोर्सेज। अभी हाल की तारीख में आप PG कर रहे हो, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो फिर आपका जो ग्रेजुएशन है उसकी जो है परसेंटेज 60% होना जरूरी है। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी, जियोफिजिक्स एंड और MBA, किसी भी चीज में आपका अगर पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है तब भी आप स्कॉलरशिप ले रहे हो। इफ यू आर इनटू जनरल कैटेगरी, और भी कैटेगरीज में है, आई विल गो इनटू स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज ऑफ मिनिमम 6 आउट ऑफ 10 स्केल ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम, 6 CGPA होना जरूरी है। ओके, टू हैव योर स्कॉलरशिप कंटिन्यूड है, मतलब आपका जो कॉलेज में एडमिशन हुआ है उसमें भी स्कोरिंग आपका सही से चलना चाहिए, सो दैट आपको स्कॉलरशिप मिलती रहे। ओके, सो दैट इज द मिनिमम क्राइटेरिया। नाउ गाइडलाइन ऑन द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सी, ये जो डॉक्यूमेंट्स है इट्स कॉमन फॉर ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट फॉर SC ST जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, बाकी सभी के लिए कॉमन है। तो विल जस्ट हैव द एक्सप्लेनेशन डन ओवर हियर। साथ ही एक सैंपल डॉक्यूमेंट भी इसका दे रखा है जिसकी अटैचमेंट लिंक अलग से मैं रखूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू गाइस टू चेक इट आउट, ताकि पूरा आपको समझ में आ जाए फॉर्म किस तरीके से भरना है। एंड अगर उसमें भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो आई विल गो विद अ डिटेल वीडियो ऑन टू फॉर्म फिलिंग ऑफ ONGC आल्सो, जैसे कि मैंने HDFC में किया था ऑन द डिमांड, राइट। सो ये हो रहा है, अगर आपके साथ कोई दिक्कतें आ रही है, कहीं ना कहीं स्टॉप हो रहे हो आप, तो बता देना कमेंट्स में, विल हैव अ डेडिकेटेड वीडियो। फाइन, ये हो गया। अभी इसमें आ जाएंगे कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स एंड यू नीड टू स्कैन द डॉक्यूमेंट, नेम देम प्रॉपर्ली एंड सेव इट इन द अपलोड फाइल बिफोर स्टार्टिंग टू फिल द फॉर्म।
ओके जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए हैं ऑन द मैंडेटरी बेसिस, दिस आर द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। इसमें दो के जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स आपको फॉलो करना है, दैट इज फॉर अंडरटेकिंग एंड डिक्लेरेशन। ओके तो ये सेल्फ अंडरटेकिंग और डिक्लेरेशन है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट इन्होंने दे रखा है, वो पहले देख लेते हैं। हियर इज द अंडरटेकिंग फॉर्म, ये आ गया, ठीक है। अंडरटेकिंग फ्रॉम स्टूडेंट कि मैं इसका बच्चा हूँ, आई एम सन डॉटर ऑफ दिस, एंड hereby confirm I have understood all the terms and condition, ONGC का सारा सब कुछ मैंने पढ़ लिया है, एंड आई बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, और मैं इस कोर्स में हूँ और इस कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूँ, राइट। ये बताते हुए आपको आगे बढ़ना है, सारा सब कुछ कहना है कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया बिल्कुल ही सही है, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे तरफ से। आपकी डेट, प्लेस, फुल नेम, मोबाइल नंबर लिखते हुए सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, ये आ गया अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का मतलब ही रहता है आप जो कह रहे हो उसको आप एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हो कि मैंने जो कहा है वो सही है, ओके जो भी फॉर्म में कहा है वो सही है, दैट इज अंडरटेकिंग। नाउ डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग दैट इज फ्रॉम द कॉलेज, मतलब कॉलेज कह रहा है कि हाँ ये स्टूडेंट ने जो इन्फॉर्मेशन दी है कि ये हमारे वहाँ का बच्चा है, हमारे वहाँ का स्टूडेंट है, वो सही है, मतलब कॉलेज भी गारंटी दे रही है। तो ये डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग बाय द कॉलेज, उसमें भी आपका सारा डिटेल लगेगा, योर नेम, फर्स्ट ईयर किस कोर्स में हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में हो, और एडमिशन का ईयर सब कुछ मेंशन करना है, डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन करना है, और फाइनली आपको लेना है प्रिंसिपल की साइन आफ्टर डेट, प्लेस, नेम, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर लिखते हुए। ओके तो ये आपकी कॉलेज की ओर से आपको मिलेगा सारा सब कुछ, फाइनल जो सीलिंग है सब कुछ, एंड देन इसका पीडीएफ आपको बनाना है। ओके तो ये चीजें हैं जिनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट उन्होंने दे रखा है। बाकी सारी चीजें जो है वो है कॉलेज वाइज डिफर हो सकती है, लाइक एडमिशन रिसिप्ट सभी कॉलेज की सेम नहीं रहती, अलग अलग फॉर्मेट के रहते, दैट्स ओके। एडमिशन रिसिप्ट चाहिए होगी, एप्लीकेंट का इमेज चाहिए होगा, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एनुअल इनकम ताकि वो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है 2 लाख का वो प्रूव हो जाए, प्रूफ ऑफ द एज आप किस फॉर्मेट में दे सकते हो, यू कैन प्रोवाइड एनी आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आपकी एज मेंशन्ड हो, आधार कार्ड कुड बी वन ऑफ दैट, क्लास मार्कशीट 12th की, एंड साथ ही कॉलेज का आईडी कार्ड चाहिए होगा, ECS फॉर्म चाहिए होगा, इतना सा जरूरत है, फाइन। तो इसको आपको स्कैन करना है, PDF एंड इमेज अलाउड, इमेज PDF साइज शुड बी स्मॉलर देन 200 KB। मतलब ये फॉर्म फिलिंग जब आप स्टार्ट करोगे ना तब इतनी चीजें स्कैन की हुई PDF में डाली हुई इतने कम KB की होके रेडी रखना है आपको, क्योंकि जैसे आप फॉर्म भरोगे इट विल टेक टाइम टू फिल द फॉर्म, राइट। तो उतने टाइम तक वो विंडो ओपन है, उसके बाद अगर आप बनाने जाओगे PDF साइड बाय साइड तो विल टेक टाइम और वो लॉग आउट हो जाएगा अपने आप, राइट। सो नीड टू कीप इट रेडी एज सून एज द फॉर्म इज फिल्ड, आपको वो अपलोड करते हुए फाइनल सबमिट करना है, ठीक। और ये हो गया। उसके बाद नॉन मैंडेटरी में आ जाता है पैन कार्ड, अगर हो तो प्रोवाइड करना, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर PG एप्लीकेंट्स, आपको अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट देनी है। Scan the documents, name them properly, save it in the folder on your PC laptop before starting to fill the form, ठीक है, आपको अच्छे से सेव करना है। Subject wise marks breakup, please note it is mandatory to fill out subject wise mark to complete the form applicable for 10th 12th and UG। ओके सारा सब सब्जेक्ट वाइज भरना है, वो जैसे ही आपको फॉर्म समझाती हूँ उसमें मैं दिखाती हूँ किस तरीके से। बैंक की गाइडलाइन है, and guidelines in the colleges, please check if your college is list in the provided, there is a list which is provided of the colleges over here, उसमें आप अपनी कॉलेज का नाम चेक कर सकते हो, बहुत सी कॉलेजेस है, आई एम श्योर जो भी the one who are seeing the videos will have their college in the list, okay, they have included many colleges into it, so मिल जाएगी आपको। फिर I have read the guidelines for registration, I have a normal saving account and I have my college in my list, read करते हुए you can go with the final सबमिशन, ओके। ये हो जाएगा आपका डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग, दोनों यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है, पहले तो डाउनलोड करते हुए पूरा भरते हुए साइन लेना है, राइट, फिर उसको स्कैन करके PDF बना के 200 KB का कम का रखना है, तो ये डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। डन, ये हो गया फॉर जनरल कैटेगरी UG। सिमिलरली जनरल कैटेगरी PG के लिए द रेस्ट थिंग विल रिमेन द सेम, जस्ट आपका ये जो है 60% मार्क्स इन द ग्रेजुएशन चाहिए होगा, दैट्स इट, ओके। ये बाकी चीजें सारी सब सेम हो जाएगी। सिमिलरली फॉर OBC कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो एक कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कि एक्चुअली था ही लिस्ट में, तो वो आपको प्रोवाइड करना है, नथिंग एल्स देन दैट, द रेस्ट थिंग रिमेन्स द सेम।
ये हो जाने के बाद अभी हम ले लेते हैं द FAQs, जिसमें और भी क्लैरिटी आपको आएगी, राइट। व्हाट इज ONGC स्कॉलरशिप, जो भी बहुत ही मेहनतू जो है वो बच्चे हैं उनके लिए, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स आर जो वन हु आर हार्ड वर्किंग एंड सही में पढ़ाई करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये स्कॉलरशिप। भले ही आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, जनरल, SC, ST, OBC, EWS, यू आर एब्सोल्युटली एलिजिबल। एंड साथ ही अगर आप अपना ग्रेजुएशन कर रहे हो इनटू इंजीनियरिंग और MBBS, इंजीनियरिंग एनी फील्ड, MBBS भी कर रहे हो या तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, MBA कर रहे हो या तो मास्टर्स इनटू जियो फिजिक्स, जियोलॉजी प्रोग्राम, यू आर एब्सोल्युटली एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी? 2000 स्कॉलरशिप मिलने वाली है। कितना अमाउंट मिलेगा? ईयरली 48,000 जो मंथली बेसिस पे वो लोग प्रोवाइड करेंगे, 4,000 ईच। 1000 स्कॉलरशिप जो मिलेगी SC ST वालों को मिलेगी, 500 OBC स्टूडेंट्स को एंड 500 EWS स्टूडेंट्स को। मतलब 2000 को इन्होंने स्प्लिट किया इनटू 3, 1000, 500, 500। Then what are the ONGC meritorious scholarships? What are these? This provides financial assistance. Okay, how does the students get this scholarship? उन्होंने जो बैंक अकाउंट दिया होगा वो स्टूडेंट का ही होना चाहिए, एप्लीकेंट का ही होना चाहिए, क्योंकि उसी में ट्रांसफर होगा आपका स्कॉलरशिप अमाउंट। Is bank account necessary for getting the scholarship? Absolutely necessary. How many scholarship can a single student avail? Not more than one. एक से ज्यादा नहीं। Help students in getting a job? नहीं। जॉब के लिए कोई असिस्टेंस नहीं मिलेगा। Which organization is providing ONGC merit? ONGC Foundation. Are only first year undergraduates? Yes. जो पहली साल में ही है, मतलब जिन्होंने अभी एडमिशन लिया अपने 12th के एग्जाम को देते हुए, वही एलिजिबल है। Are students enroll into integrated courses? नहीं, इंटीग्रेटेड कोर्सेज वाले नॉट एलिजिबल। विल द स्कॉलरशिप ट्रांसफर्ड इन केस ऑफ अवॉर्डी चेंजेस द इंस्टीट्यूट? अगर इंस्टीट्यूट को चेंज कर रहा है तो स्कॉलरशिप कंटिन्यू नहीं होगी। ओके, विल द स्कॉलरशिप बी रिन्यूड इफ अवॉर्डी फेल्स इन द फर्स्ट? अगर फेल हो रहा है, सही से मार्क्स मेंटेन नहीं कर रहा, तो स्कॉलरशिप कंटिन्यू नहीं होगी। अदरवाइज यू विल बी गेटिंग द स्कॉलरशिप थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन। तो बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है, इसको मिस करने का बिल्कुल भी चांस मत लीजिएगा। इफ यू आर सेटिस्फाइंग ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, तो बिल्कुल ही जल्दी से इसको अप्लाई कर सकते हो। स्टूडेंट स्कॉलर्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई थ्रू डेस्कटॉप और अप्लाइंग द फोन, इट शुड हैव अ डेस्कटॉप मोड। ऑल्सो शुड यूज फास्ट एंड स्टेबल वाईफाई कनेक्शन व्हाइल फिलिंग द फॉर्म। जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया ना कि फॉर्म थोड़ा सा लंबा है, जिसको मैं अभी आपको दिखा रही हूँ फॉर्म कैसा है। तो लंबा है तो होगा कि आप जब इसको अप्लाई करने बैठोगे ना, तो टिल द टाइम यू आर गोइंग फॉर द फाइनल अपलोडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, हो सकता है कि नेट की स्पीड कम है करके यू टेंड टू लॉग आउट। तो ये चीजें ना हो, इसलिए उन्होंने मेंशन किया है बने तब तक डेस्कटॉप से ही कीजिए, अच्छे वाईफाई में ही कीजिए। ओके, अवॉइड डूइंग इट फ्रॉम फोन एप्लीकेशन। फाइन, ये चीजें जरूरी है। साथ ही मैं बता दूं अबाउट द एप्लीकेशन, तो इसमें जो सैंपल है उसको पहले मैं दिखा दूं। दिस इज द सैंपल डॉक्यूमेंट, it's almost here, yeah, this is the one. okay, so ये एक डॉक्यूमेंट है जो पूरा इन्होंने फॉर्म जो फिल किया था लास्ट ईयर पूरा भरा हुआ है। सो इन केस ऑफ यू हैविंग एनी डाउट इनटू दिस, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इसका भी मैं डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूंगी, बट एज ऑफ नाउ यू टेल मी, तभी मैं बनाऊंगी, बिकॉज आई होप सो सीइंग थ्रू दैट सैंपल डॉक्यूमेंट यू शुड बी क्लियर विद द योर डाउट्स। ओके, यू वोंट बी हैविंग एनी डाउट्स। तो ये चीजें हो गई। सो इसके बाद मैं आपको दिखा दूं, अप्लाई के लिए आपको यहाँ ही पे जाना है, ठीक है। न्यू यूजर में अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप फ्रॉम दिस ऑप्शन। अभी हो क्या रहा है, ये स्कॉलरशिप अभी लॉन्च हुई, इट हैज बीन लॉन्च फ्रॉम 3rd of August एंड इसकी लास्ट डेट जो है वो 19th of September है। ओके, ये चीज ध्यान में रखना, 19 सितंबर इज द लास्ट डेट। तो इसका अप्लाई का बटन अभी एक्टिव नहीं है, बट ये एक्टिव होगा 1-2 दिन में हो जाएगा। तो कीप ट्राइंग, क्योंकि ये एक्टिव होते ही बहुत ही स्पीड में एप्लीकेशंस आने लगते हैं ONGC के। आई हैव मेड द वीडियो लास्ट ईयर आल्सो एंड आई हैव गॉट अ ह्यूज रिस्पांस। ओके, काफियों को मिली थी ये स्कॉलरशिप। तो ये वेबसाइट की लिंक अवेलेबल होगी आप लोगों के लिए इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तुरंत ही जाके इस पे चेक करना, बारी बारी, एक ही बार हो जाएगा कि अप्लाई नाउ पे आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। इफ यू वांट, तो जब ये आ रहा है तो आई विल मेक अ शॉर्ट ऑन टू यूट्यूब, ताकि आपको भी पता चल जाए कि चलो एक्टिव हो गया, राइट। यू ऑल्सो कीप चेकिंग। सो दिस इज द थिंग, ONGC स्कॉलरशिप जस्ट फॉर यू गाइज ऑन टू द चैनल। इट्स मी यामी। हो सकता है शायद आप किसी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट नहीं आ रहे, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली जो कि फिट आ रहे हैं, उनको तो हेल्प हो जाए।
right? So do apply, the one who are getting eligible. All the best for the application. I'll be coming with more such videos onto scholarship, internships just for you guys, you students, onto the channel. It's me.